चंचुला देवी मौन बैठी थी। पूछ लिया पार्वती ने, क्यों चुप बैठी? मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, प्रेत की योनि में पड़ा है, क्या करूं? पार्वती जी बोलती है शिव महापुराण की कथा करवा। पहुंच गई किससे? कि तुम रुका जी से। तुम रुका जी के पास गए, तुम रुका जी शिव पुराण करवाना। तुम रुका जी बोले कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जोड़े में कौन बैठेगा पूजन में? कहा मैं किसको बैठा? भागवत का यजमान राजा परीक्षित है, रामायण के यजमान काशी के नरेश है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं बना। तब शिव पुराण के यजमान कौन है? अच्छे से सुनना। पार्वती जी ने पूछा, पुराण नहीं करवा रहे कि यजमान कौन बनाऊं, जोड़ा किसको बिठाऊं? तो कहा चिंता मत कर, शंकर से विनती कर। शंकर से विनती करी। भोलेनाथ ने पूछा क्या बात है? शंकर जी कहते चिंता मत करो, पार्वती चलो तैयार होने चलो, अपन दोनों शिव महापुराण के यजमान बनेंगे। शिव पुराण का यजमान, भले ये बच्चे बैठे हुए हैं, भले बहू बेटा बैठे हुए हैं, भले यजमान बैठे, पर ये यजमान नहीं है। 7 दिन तक शिव महापुराण के यजमान इनके रूप में स्वयं शंकर और पार्वती बैठते हैं, शिव पुराण के यजमान बनकर, स्वयं शिव और पार्वती। 16 दिन तक शंकर पार्वती तैयार हुए। जैसे तैयार होकर सामने आए, नारद जी बोले कितने सुंदर लग रहे हो ईश्वर जी, गोरा जी इतने सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल गणा गौर की तरह। शंकर भगवान ने कहा नारद क्या बोले? गणा गौर। शिव जी कहते हैं सुनो नारद, हम शिव पुराण के यजमान बनकर कथा सुनने जा रहे थे सज धज कर। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना सुंदर श्रृंगार करा है, शंकर जी बोले हैं। इस श्रृंगार की पूजन पृथ्वी पर सौभाग्यवती माताएं करेंगी, क्योंकि हम चंचुला देवी के सौभाग्य को अमर करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर माताएं इस ईश्वर जी और गोरा जी, गण और गौर की पूजन करेंगे। कई बच्चे पूछते मम्मी ये गणगौर कौन है? तो बच्चों को कहना पड़ता है शंकर पार्वती। बच्चे पूछते मम्मी इन्हें इतना सुंदर रूप कब लिया था? तो बच्चों को बताओ, जब शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए शंकर और पार्वती गए थे तो 16 दिन तक तैयार हुए थे, और तैयार होकर जब निकले थे तब जाकर गणगौर की पूजन हुई थी। आज भी पृथ्वी पर गणगौर पूजी जाती है, ईश्वर जी और गोरा जी। बच्चे पूछते हैं इतने सुंदर रूप कब रखे? कहना शिव पुराण के यजमान बने थे तब। कितने दिन की गणगौर होती है? 16 दिन की। शंकर और पार्वती को 16 दिन तैयार होने में लगे थे। पार्वती ने 16 श्रृंगार करे, शंकर के 16 संस्कार हुए। श्रृंगार करके बाहर निकले तो ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में चले। शिव पार्वती ने कहा सुनो नारद जी, हमारे 16 दिन के स्वरूप को जो पूछता है उस नारी का खंड सौभाग्य होगा, क्योंकि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। मात्र कथा सुनने के लिए शंकर पार्वती कहते, इसलिए आज भी गणगौर घर से निकलती है, बाहर जाती है, नदी तालाब कुंड सरोवर बावड़ी तक जाती है, क्योंकि शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए गए। 33 कौटी देवता, जब भगवान शंकर और पार्वती निकल कर जा रहे थे, 33 कौटी देवता अपने पल्लू से झाला दे रहे थे। आज भी गणगौर को झाला दिया जाता है। 33 कौटी देवता कथा सुनने वाले शंकर और पार्वती को झाला देते। आज भी गणगौर को झाला दिया जाता है। कई बात बच्चे पूछते मम्मी इससे क्या होता है? कुछ नहीं, कहते हैं जब भगवान शंकर और पार्वती कथा सुनने चले, जो नारी अपना पल्लू उठाकर झाले के माध्यम से शिव पार्वती को अगवानी कर रही थी, माता पार्वती उसको अखंड सौभाग्य देती जा रही थी, अखंड सौभाग्य। अब कई लोग हैं ऐसा गणगौर की पूजन करते करते जिंदगी निकल गए, उनको ये नहीं मालूम कि गणगौर की स्थापना कब हुई थी, कब प्रकट हुई थी गणगौर, कब प्रकट हुई, कब निकली है गणगौर। कई लोग ब्रह्म जी ना, अभी भी कई लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी हुई थी। यहां बोलते कि नहीं बोलते कि शिवरात्रि के दिन शंकर पार्वती की शादी? कौन से पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन शंकर पार्वती की शादी होती है? कहां लिखा? शिव पुराण में और स्कंद पुराण में तो लिखा है बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार के शिव और पार्वती का ब्याह हुआ है। अब कहने वाले तो एक ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, तीसरे ने बोल दिया, लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया शिव जी की शादी का फंक्शन, शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। शंकर का जन्म दिवस है शिवरात्रि, विवाह दिवस नहीं। शिव कथा सुनने के लिए चले, शिव गणागौर बनकर चले। ऐसा गणगौर बनकर शिव पार्वती चलते हैं। आज की